अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आज हम अपने मेन पर्पज़ की तरफ आपको बुला रहे हैं। आज हमारा मेन पर्पज़ है KHPLC के ऊपर जो है परकिन एल्मर का हमारे पास सिस्टम है, तो उसके ऊपर हमने जो है मेथड को किस तरह क्रिएट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो है। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस जो हैं उसके अंदर हमने वॉशिंग सीखी थी, उसके बाद जो है पर्जिंग सीखी थी, उसके बाद कॉलम को किस तरह एडजस्ट करते हैं, और साथ ही हमने जो है एक वीडियो अपलोड की है कि कॉलम के अंदर जो है हम कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉलम की वॉशिंग के लिए। तो दोस्तों, सारा प्रोसीजर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। तो इसके साथ जो है हमने आपके लिए वीडियो अपलोड की हुई है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जो है केमिस्ट या फार्मासिस्ट जो है एज ए एनालिस्ट जो है अप्लाई करता है, तो उसके लिए कौन से क्वेश्चन जो है वो उससे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, तो उसके बाद हज़ार्डस केमिकल्स जो होते हैं उनकी गाइडलाइंस क्या है। तो ये सारा अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी हम शेयर कर देंगे ताकि आपको आसानी हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमी दबा लें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का बेसिक पर्पज़ तो कोई नहीं होता, लेकिन पर्पज़ यही होता है कि जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आप तक बआसानी नोटिफिकेशन मौसूल होगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उस वक्त जो है हमारी वीडियो को देख लेंगे। तो ये आपके लिए आसानी है। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम मेथड किस तरह क्रिएट करते हैं हमारे पास जो है। तो दोस्तों, हमने जो है डबल पॉइंट के साथ जो है इसको सीखना है। हमारे पास जो है चाहे गैस क्रोमेटोग्राफी हो या फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो, इसके अंदर मेन दो चेंजेस होती हैं, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम होता है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन हम आपको साथ साथ जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के हिंट भी देते जाएंगे कि इधर क्या आना है, इधर क्या आना है। तो दोस्तों, हमारे पास जो है वो स्क्रीन जो है मौजूद है। स्क्रीन के ऊपर जो है नीचे लिखा हुआ है सॉफ्ट लिंक। तो ये सॉफ्ट लिंक जो है ये किस तरह आया है कि हमने पीसी को ऑन किया है तो हमारे सामने जो है ये सॉफ्ट लिंक आ गया है, इसको हमने मिनिमाइज़ किया है। तो दोस्तों, इसके बाद सॉफ्ट लिंक को मिनिमाइज़ करने के बाद हमने आ जाना है, ये हमारे पास जो है टीसी नेविगेटर है। टीसी नेविगेटर जो है ये इसका जो है सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को हमने डबल क्लिक करना है। तो जो है अगर डबल क्लिक से ओपन नहीं होता तो हमने राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमने जाना है, जब ये डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, ये टोटल क्रोम लॉगिन है। जिस तरह हमारे पास कोई भी हम लॉगिन करते हैं तो उस तरह जो है ये लॉगिन है। तो इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, हमने TCOs के ऊपर जाना है, इधर से हमने इसको दबाना है और मैनेजर के ऊपर आ जाना है। जब मैनेजर के ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद हमने इधर इंटर पासवर्ड की तरफ जो है पासवर्ड को इंटर कर देना है। तो जब हम पासवर्ड को इंटर करेंगे तो उसके बाद हमने जो है ओके कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो है ये हमने मैनेजर को दबाया,
और उसके बाद जो है हमारे पास जो है हमने पासवर्ड दबाया। पासवर्ड के बाद जो है ये हमने ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, जब ये हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर जो है बेसिक चीज़ें क्या मौजूद हैं हमारे सामने, ये चीज़ें मौजूद हैं। परकिन-एल्मर HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जहाँ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लिखा हुआ है, इधर GC लिखा होगा। जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी को अटैच करेंगे तो इधर GC लिखा होगा। तो बाकी सारा फंक्शनैलिटी सेम होगी। ACQ नो डाटा इंटरफेस रिलीज्ड IF, मतलब इंटरफेस ये है कि उसके जो कनेक्टर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर के कनेक्टर्स जो हैं वो HPLC मशीन जो है हमारे पास HPLC है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी है, उस मशीन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो सही तरह जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमारे पास मटेरियल आ गया। इसके बाद हमने रन के ऊपर जाना है। रन के ऊपर हम जाएंगे तो रन के ऊपर जाकर हमने डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही हम रन के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे सामने जो है विंडो ओपन हो चुकी है। तो इसको हमने क्या करना है, ये टेक कंट्रोल है, इसको हमने टेक कंट्रोल कर देना है। तो दोस्तों, जब हम टेक कंट्रोल करेंगे तो इसका कंट्रोल जो है सारा का सारा कंट्रोल मशीन का जो है ये सिस्टम संभाल लेगा, इस सॉफ्टवेयर के हैंड में आ जाएगा। जिस तरह जो है हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो एक बंदा अपने कंट्रोल में, जिस तरह हम कोई भी कनेक्शन दे रहे होते हैं तो उसके अंदर एक बंदा जो है अपने कंट्रोल में लेता है, एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसी के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसको जो है हमने टेक कंट्रोल किया है। तो टेक कंट्रोल करने के बाद हमने क्या करना है, तो दोस्तों टेक कंट्रोल करने के बाद जो है हमारे सामने जो है जिधर कमांड जो थी वो नन आ रही थी, अब कमांड हमारे पास जो है वो सीजिंग आ रही है कि वो एक्सटर्नल कंट्रोल के ऊपर जा रहा है, अब हमारे सिस्टम के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे ही कमांड कंप्लीट होगी तो उसके बाद हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी कि पंप जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। हमने पंप जो है वो वैसे ही वाशिंग, जिस तरह हमने आपको वीडियो सिखाई थी कि पर्जिंग और वाशिंग किस तरह करते हैं, तो दोस्तों वो वाशिंग हमारी उसी तरह चल रही थी और हमने पंप को वो कर दिया था, पंप इक्विलिब्रियम के अंदर है अब। तो अब हमने क्या करना है, तो दोस्तों ये पंप हमारे सामने जो है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इसके बाद हमारे सामने जो है यही स्क्रीन है। तो इसके बाद हमने जो है मेथड के ऊपर जाना है। ये हमारे सामने बिल्ड है, बिल्ड के साथ मेथड लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्लिक करना है। एक बार ही दबाएंगे, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो ये हमारे सामने जो है ये विंडो आ चुकी है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो चीज़ है वो क्रिएट न्यू मेथड है। क्रिएट न्यू मेथड के आप जो है हमने नया मेथड क्रिएट करना है। तो दोस्तों, हम मेथड जो है नया सीख रहे हैं, तो हम नया मेथड जो है उसको क्रिएट को दबाएंगे। इसके साथ जो है अगर हमें आती है HPLC चलाना, हमने सीखा हुआ है, तो हम लोड मेथड स्टोर्ड ऑन डिस्क करेंगे या फिर लोड रिसेंटली एडिटेड मेथड जो है उसको दबा देंगे, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्रिएट न्यू मेथड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हमने ओके कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने जो है इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको कहा था कि साथ साथ हम परकिन-एल्मर HPLC लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और उसके साथ गैस क्रोमेटोग्राफी जो है उनके अंदर डिफरेंट जो है वो हम आपको साथ साथ बतलाते जाएंगे। तो दोस्तों,
इस पॉइंट पर जहाँ HPLC PEHPLC लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ इस मेथड के अंदर आप देखेंगे PEHPLC लिखा होगा, वहाँ GC लिखा होगा गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, सारा का सारा प्रोसीजर यही है। बेसिक एक जो है डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस जो है वो पंप के अंदर आएगा और तीसरा डिफरेंस डिटेक्टर के अंदर आएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो हमने क्या करना है, ओके को दबा देना है। जैसे ही हम ओके को दबाएंगे तो हमारे सामने जो है ये चीज़ आ जाएगी। तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं अपनी, तो हम दे सकते हैं कि हम अपना पूरा मेथड जो है हमने क्या क्या इसके अंदर मोबाइल फेज़ लिया है, क्या क्या लिया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों, हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर हमें ये नज़र आ रहा है कि ये नन है, GC है, CAP GC है और उसके बाद HPLC है। तो हम इसके अंदर जो भी हमारे सामने जो है हम इंस्ट्रूमेंट जो है कनेक्टेड है, हम उसको भी दबा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम नन को ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों हमने फिर जो है नेक्स्ट के ऊपर जाना है। ये हमारे सामने नेक्स्ट आ गया है, तो फिर हमने नेक्स्ट के ऊपर जाना है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट को जब हम दबाएंगे तो हमारे सामने जो है ये एक और विंडो आ जाएगी। ये विंडो क्या है, डाटा चैनल और रियल टाइम प्लॉट। डाटा चैनल ए जो है हमारा जो है कनेक्शन जो किया गया है वो चैनल ए के साथ किया गया है। ठीक हो गया, उसके बाद सेट डाटा रेट। तो सेट डाटा रेट जो है बाय सैम्पलिंग रेट जो है वो 10 है। ये ऑटो सेटेड है, इसको हमने कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। डाटा चैनल ए जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी 200 UV है। ठीक हो गया, तो उसके बाद जो है हमारे सामने जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो के अंदर हमने क्या करना है, ये है पंप कॉन्फ़िगरेशन, पंप प्रोग्राम, डिटेक्टर्स, इंस्ट्रूमेंट, टाइम, इवेंट। तो हम जो है पंप कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, हम अब आ चुके हैं, हम अब कर रहे हैं पंप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर हमने प्रेशर का यूनिट जो है PSI लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है मैक्सिमम प्रेशर जो है वो हमारे पास 6100 है और मिनिमम प्रेशर हमारे पास 0 है। तो उसके बाद जो है सॉल्वेंट नेम्स जो हैं वो हम देना चाहें तो दे सकते हैं, ABCD वैसे दिया हुआ है। उसके बाद जो है रेडी टाइम जो है वो 500। रेडी टाइम का मतलब ये होता है कि वो 500 मिनट जो है वो डायरेक्ट एट अ टाइम जो है वो 500 मिनट लगातार आपकी HPLC जो है वो टेक कंट्रोल के साथ चल सकती है। तो दोस्तों इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम पंप प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया, प्रेशर हमने 4000 कर दिया है, प्रेशर हमने 4000 करना है। ठीक हो गया, उसके बाद हम पंप प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया, तो जैसे ही हम पंप प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से जो है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक पॉइंट है जहाँ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर डिफरेंस आता है। तो दोस्तों ये जहाँ टाइम लिखा हुआ है, फ्लो लिखा हुआ है ABCD, तो ये चैनल्स हैं ABCD। तो टाइम जो है इधर हम, और उसके अंदर जो है उसके अंदर टेम्परेचर होगा और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर होगा और उसके बाद जो है हम इसको ब्लॉक या स्टॉप किस तरह कर सकते हैं वो होगा। तो हम उसको जो है टेम्परेचर जो है वो हम 200 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं। तो जिस तरह हमारे मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली जो है 360 डिग्री सेंटीग्रेड
से कम का टेम्परेचर होता है अमूमन। तो उसके बाद अगर हम इधर से ना कर सकें तो हम जो है वो डायरेक्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम मेथड डेवलप कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है हम उसको 200 करेंगे और उसके साथ जो है हम उसको होल्ड करेंगे। ठीक हो गया, कॉर्नर पर होल्ड होगा। ठीक है, होल्ड का मतलब ये होता है कि कितने मिनट जो है हमारी मशीन रुके और उसके रुकने के बाद जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने जो है इसके अंदर जो है चेंजिंग करनी है। टाइम जो है हमने कितने मिनट का जो है रन टाइम देना है। ठीक है, पहला टाइम ये है 0.5 जो है हमारे सामने मौजूद है। तो ये 0.5 का मतलब ये है कि ये आधा मिनट जो है ना ये HPLC ऐसे ही चलेगी। तो उसके लिए जो है वो फ्लो रेट कितना होना चाहिए और कौन से जो है कौन सी जो है वाइल से जो है सॉल्वेंट जो है वो लेगा। तो दोस्तों उसके बाद जो है 15 मिनट हमने जो है मिसाल के तौर पर इसका देना है रन टाइम। हमारा मेथड जो है कि वो 7 मिनट 8 मिनट पर आ जाती है पीक, तो हमने 15 मिनट देना है, क्योंकि हमें 4-5 मिनट जो है एक्स्ट्रा चाहिए होंगे पीक के बाद, ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएं, निकल जाएं। तो उसके बाद जो है फ़्लो रेट जो है वो हमारे मेथड के ऊपर दिया होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या फिर कोई और फार्माकोपिया जो जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मेथड के अंदर जो है वो दिया होता है कि कितना हमने जो है इसका फ़्लो रेट देना है। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमने इसको सेट कर देना है। ठीक है, तो अगर हमारा फ़्लो रेट जो है वो 1.5 ml है तो हमने 1.5 ml कर देना है, और अगर हमारी पीक जो है 2 मिनट पर 1.5 मिनट पर आ रही है तो हमने इसको 8 मिनट पर सेट कर देना है। तो दोस्तों हमने जो है इसको 8 मिनट पर सेट कर दिया। तो दोस्तों इधर 15 मिनट है, इधर 8 मिनट है आगे। तो 15 मिनट ये जो है हमारे सामने जैसे ही स्क्रीन ओपन होगी तो ये 15 मिनट की ओपन होगी। तो इसके बाद हमने जो है जो अपने मेथड के मुताबिक सेटिंग करनी है, वो 8 मिनट है 15 मिनट है, जिस तरह है कि हमने 4 मिनट से 5 मिनट जो है उसको टाइम देना है, उसको वाशिंग देनी है मोबाइल फेस के साथ। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसको सेट करने के बाद जो है हम आ जाएंगे डिटेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है कि ये टाइम जो है इसके ऊपर फ़्लो रेट जो है वो भी सेम देना है 0.5 पे भी, और जो हमने टाइम दिया है हमारा जो है उसका रन टाइम है टेस्ट का उसका भी, क्योंकि जब ये दूसरी बार सैंपल लेगा तो उसके लिए जो है ये आधे मिनट के लिए जो है वो वही 1.5 ml पर मिनट जो है फ़्लो रेट के हिसाब से फिर ये चलता रहेगा, और उधर से उसके बाद फिर ये सैम्पलिंग लेगा। तो उसके बाद ये हमारे सामने मौजूद है प्रोग्राम टाइम 8 मिनट और डिटेक्टर टाइम जो है ये 15 मिनट है। तो दोस्तों जब हम आएंगे डिटेक्टर के ऊपर इसके बाद, तो डिटेक्टर के ऊपर आने के बाद जो है उसी तरह जिस तरह हमारे पास टाइम जो है वो पंप के ऊपर शो हो रहा था 15 मिनट, डिटेक्टर के ऊपर भी 15 मिनट शो हो रहा है। तो दोस्तों ये बेसिक टाइम जो है ये ऑटो सेट होता है, पहले से हमने मेथड सेट करना होता है। तो इसके बाद जो है ये हमारे सामने मौजूद है, ये देखें प्रोग्राम टाइम 8 मिनट और डिटेक्टर टाइम 8 मिनट। पीछे भी ऐसे था। तो इसके अंदर जो है हमने क्या चेंजिंग करनी है, इसके अंदर जो है हमने चेंजिंग यही करनी है कि हमारा जो टाइम है वो हमने 8 मिनट करना है, और उसके बाद जो है
हमने जो हमारी वेवलेंथ है उसके डाटा की उसकी जो है हमें रिक्वायर्ड है, सिप्रोफ्लोक्सासिन कर रहे हैं हम, सिट्राजिन कर रहे हैं हम कोई और कर रहे हैं, लीवोफ्लोक्सासिन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उसकी डिटेक्टर की वेवलेंथ होती है, तो उस वेवलेंथ को हम पुट करेंगे। तो हम आपको जो है ये भी बतला देते हैं दोस्तों, इस तरह आपने करना है, टाइम भी सेट कर देना है। उसके बाद हम जो है अगर सिट्राजिन कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 233 है। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर दबाना है। जैसे ही हम इसके ऊपर दबाएंगे तो हमारे सामने यस और नो का शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यस करके ओके कर देना है। यस करके ओके करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी HPLC चल रही थी, तो जब हम इसका अपना मेथड हमारा जब स्टार्ट होगा ना तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगी। अब्ज़ॉर्बेंस वाली जो एरिया होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारे कॉलम के अंदर कोई अगर इम्प्योरिटी ऐड हो रही थी मेथड चलने से पहले तो वो इम्प्योरिटी ज़ीरो हो जाएगी और उसके साथ जो है क्लियर जो है वो मोबाइल फेस के साथ जो है सिर्फ यही ऐड होकर चलेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है इसको ओके करना है और हमने टाइम के ऊपर 8 के ऊपर दबा देना है, ठीक है। दबाने के बाद हम जो है नेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने उसके बाद जो है नेक्स्ट करना है। हमारा इधर तक जो है यही काम था। हमने प्रोग्राम टाइम जो है वो भी सेम कर दिया है, डिटेक्टर टाइम जो है वो भी सेम कर दिया। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हमने इसी तरह करना है कि हमने जो है हाइट जो है वो हमने 10 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, ठीक है। और उसके साथ जो है हमने टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, 150 करना है। तो हम उस हिसाब से जो है उसको सेट कर देंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये जो है हमारे सामने विंडो शो हो जाएगी। तो इस विंडो के अंदर हमारे सामने क्या चीज़ मौजूद है, इसके अंदर हमारे सामने मौजूद है बंचिंग फैक्टर, नॉइज़ थ्रेशोल्ड और एरिया थ्रेशोल्ड। एरिया थ्रेशोल्ड जो है इसका मतलब ये है कि पीक हमारी जो है वो एक्यूरेट आनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे सामने जो है 100% आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है नॉइज़ थ्रेशोल्ड, नॉइज़ थ्रेशोल्ड का ये होता है कि हमारी जो है पीक के अंदर जो है अगर पीक्स के जो है वो ज़्यादा आ रही हैं तो उनके अंदर जो है हम पीक्स को कम कर सकते हैं नॉइज़ थ्रेशोल्ड सेट करके, और बंचिंग फैक्टर को हम सेट करके जो है पीक्स के अंदर जो है वो उसको और ज़्यादा जो है वो अच्छा कर सकते हैं कि हमारी पीक जो है एक बहुत ही अच्छी हालत के अंदर आ सकती है। इंशाल्लाह हम आपको इस मेथड के अप्लाई करने के बाद जो है वो पीक भी दिखाएंगे जिसके ऊपर हमने मेथड को अप्लाई किया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है रिप्लोड के ऊपर चले जाना है। इसमें से कोई काम नहीं है और एडवांस्ड पैरामीटर्स जो हैं वो पीक सेपरेशन क्राइटेरिया है, विड्थ रेशो है, वैली पीक रेशो है, तो ये ऑटो सेट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट के ऊपर जब जो है उसके बाद हम बंचिंग फैक्टर 30 एडजस्ट कर देंगे। नॉइज़ थ्रेशोल्ड है इसको भी 30 एडजस्ट कर देंगे ताकि पीक जो है वो एक बहुत ही अच्छी पीक आ जाए, उसके अंदर जो है वो उसकी टेलिंग है, फ्रंटिंग है, एंडिंग है, वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है वो रिप्लोड के ऊपर जाएंगे, ठीक हो गया। तो रिप्लोड के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। रिप्लोड के ऊपर हम किस तरह जाएंगे दोस्तों, ये हमारे सामने ऊपर रिप्लोड खड़ा हुआ है, इस रिप्लोड को हम दबाएंगे तो हम जो है रिप्लोड के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। रिप्लोड के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने जो है इस तरह के जो है विंडो
शो हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, जनरेट सेकेंडरी प्लॉट को जो है हम दबा देंगे, ठीक है। तो ये जनरेट अ सेपरेट रिप्लॉट जो है इसको हम दबाएंगे, तो ये जो टिक है ना ये इधर चला जाएगा और ये सारा जो है ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने, इसके बाद इस तरह की विंडो हमारे सामने शो हो गई है, ठीक है। जनरेट अ सेपरेट रिप्लॉट का मतलब ये है कि हमारा जो रिप्लॉट है वो सेपरेट होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही जाएंगे, नेक्स्ट को दबाएंगे, तो हमारे सामने इस तरह की जो है विंडो शो हो जाएगी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन की विंडो। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो सेटिंग है इसके अंदर हमने वॉल्यूम यूनिट्स, क्वांटिटाइजेशन यूनिट्स, सैम्पल वैल्यू, वाइड टाइम, ये हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमने नेक्स्ट को दबाना है, ठीक हो गया। तो इसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट को दबाएंगे तो हमारे सामने जो है कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो हम जो है कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट के अंदर भी जो है हमने कुछ भी नहीं करना। तो हमने क्या करना है, कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट के अंदर हम नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे हमारे सामने कंपोनेंट्स की जो है ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारे सामने कंपोनेंट्स की फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो हमने इसमें से क्या करना है, तो इसमें से जो है हमने कंपोनेंट टाइप जो है वो पी के ऊपर जो है क्लिक किया हुआ है। नेम हम दे सकते हैं, अपना नेम दे सकते हैं, जिस तरह हमारा नाम है केमिकल सॉल्यूशन पाकिस्तान, हमारे चैनल का नाम है। हम जो है केमिकल सॉल्यूशन पाकिस्तान जो टेस्ट कर रहा है उसका नाम जो है वो नीचे आ जाएगा रिपोर्ट के नीचे। वो भी हम आपको दिखलाएंगे कि रिपोर्ट के नीचे किस तरह जो है वो टाइम वो नाम आता है। तो इसके बाद हम जो है अप्लाई को दबा देंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई को दबा देंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी तो हम इस विंडो को हमने क्या करना है, हम इस विंडो को हमारे सामने के हमने जो अप्लाई किया है वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमने फिनिश के ऊपर दबाना है, ठीक है। हमने जो सेटअप स्टार्ट किया था उस सेटअप को हमने एंड करना है, ठीक है। तो हम फिनिश को दबाएंगे। तो जैसे ही हम फिनिश को दबाएंगे तो हमारे सामने ये सारा जो है हमने क्या क्या किया है, मेथड एडिटर, हमने जो मेथड एडिट किया है अभी इसके अंदर थोड़ी और एडिशन मौजूद है, लेकिन 70% हमने मेथड जो है वो अडोप्ट कर लिया है, एडिट कर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सामने ये मौजूद है कि इंस्ट्रूमेंट नेम क्या है, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट नेम, टाइम क्या है, डिले टाइम क्या है, ठीक है, रन टाइम क्या है, इंजेक्शन जो है वो मैनुअल है, इंजेक्शन वॉल्यूम जो है वो, ठीक है। इंजेक्शन वॉल्यूम हम जो है वो जो है 10 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर, 30 माइक्रोलीटर, वो जिस तरह मेथड के अंदर दिए होता है वो हम उस तरह देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है इस वक्त जो है ऑटो सैंपलर जो था वो डिसकनेक्टेड था, तो जिसकी वजह से ये चीज़ ऐड नहीं हो सकी। लेकिन ये चीज़ जो है हम अपने इंस्ट्रूमेंट से ऐड कर सकते हैं बाद के अंदर भी, ठीक है, मैनुअल। तो वो भी हम आपको बतला देंगे कि किस तरह हमने इसको ऐड अप करना है। तो उसके बाद सॉल्वेंट ए जो है, सॉल्वेंट बी है, सी है, डी है, तो उसमें कौन सा हमने चलाया है, सिलेक्ट किया था। तो हमारे सामने आपके सामने मौजूद है स्टेप 0, आधे मिनट के लिए हमने 1.5 ml पर मिनट फ्लो रेट लगाया था और हमने सॉल्वेंट सी को जो है वो यूज़ किया था,
ये सॉल्वेंट सी है, ये आधे मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने 8 मिनट लगाया था, 1.5 मिनट 1.5 ml पर मिनट फ्लो रेट, और उसके बाद हमने जो है 100% सॉल्वेंट सी को इस्तेमाल किया था, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये ऊपर विंडो है, इसके ऊपर अदर्स लिखा हुआ है या अदर लिखा हुआ है, तो हमने इसके ऊपर आ जाना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे, इसको दबाएंगे, तो हमारे सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो ओपन होगी तो इसके ऊपर है फिट एनालिसिस, ग्राफिक एडिटर, रिपोर्ट फॉर्मेट एडिटर, सीक्वेंस एडिटर। तो इसके अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर रिपोर्ट फॉर्मेट एडिटर को दबाना है। जैसे ही हम रिपोर्ट फॉर्मेट एडिटर को दबाएंगे तो हमारे सामने इस तरह की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी फ़ाइल, और उसको हमने ओके कर देना है। जिस तरह हम मेथड स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे सामने जो है वो आई थी, उसी तरह ये आ गई है। तो इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं वही कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या कौन सा हमारा मेथड है, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ है। तो उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद हमारे सामने जो है इस तरह की आ जाएगी फ़ाइल कि हम इसको किसके अंदर सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इधर फ़ाइल नेम लिखेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इधर फ़ाइल नेम लिखेंगे तो उसको हमने कॉपी कर लेना है और साथ ही हमने सेव को दबा देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें हमने फ़ाइल नेम लिखा है। तो फ़ाइल नेम लिखने के बाद दोस्तों हमने जो है इसको सेव दबा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको सेव कर दी है, ठीक है। तो सेव करने के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है रिपोर्ट फॉर्मेट एडिटर की। तो दोस्तों इसको डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट जो है हमारे सामने मौजूद है, इस डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को हमने दबाना है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को दबाएंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जो कॉपी किया था वो इधर हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, ठीक हो गया। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने जो है ये 12 फाइल्स हो जाएंगी। ये हम इसको ओके करेंगे तो उसके बाद ये जो है 12 फाइल्स हैं, इनको हम दबाएंगे तो ये 12 फाइल्स जो हैं ये कहाँ हैं, ये 12 फाइल्स जो हमारे पास जो है ये इस एरिए पर मौजूद हैं, इस एरिए पर मौजूद हैं। तो हम इनको दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे तो हमारे सामने आ जाएंगी फ़ाइल्स। तो जैसे ही हमारे सामने फ़ाइल्स आएंगी तो हम उसको जो है सेलेक्ट करके तो हम उनको डिलीट करते जाएंगे। तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे हमने 7 तक उन सब को डिलीट कर देना है, 12 फाइल्स को हमने 7 तक डिलीट कर देना है, ठीक है। तो हम 7 तक डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये हमारे सामने आ गया, 7 चीज़ें आ गई हैं। तो ये हमारी पीक जो है इस तरह की आ जाएगी कि ये पीक भी हमारी अच्छी आ जाएगी, और उसके बाद जो है हमारी पीक का जो है वो एरिया भी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद हमारे साथ जो है पीक जो है वो बहुत सारी जो पीक्स थी वो जो है वो कट आउट हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद हमने जो है वो ऑप्शन के ऊपर जाना है। इसके बाद हमने ऊपर ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो हमने इसके अंदर 2 चेंजिंग करनी है। एक चेंजिंग ये करनी है कि इसको संभाल करना है, और दूसरा करना है प्रिंट रिप्लोट विद रिपोर्ट एंड वाला जो है, और उसके बाद हमने ओके कर देना है, ठीक है। तो इसको ओके करने के बाद जो है ये जो है एक्स्ट्रा लार्ज पीक्स जो होती हैं वो नहीं आएंगी, बल्कि जो मेन पीक्स होती हैं उसकी डिटेक्शन की वही आएंगी, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, इसको ओके कर दिया। तो इसके बाद हम इसको एग्ज़िट को दबा देंगे। तो दोस्तों
हम इसको एग्ज़िट को जैसे ही दबाएंगे तो हमारे सामने जो है मेथड सेव एज आ जाएगा। ठीक है, सेव मॉडिफाइड रिपोर्ट फॉर्मेट के हम जो है रिपोर्ट फॉर्मेट को हमने सेव करना है जी, हमने सेव करना है तो हम इसको येस को दबा देंगे। ठीक है, जैसे ही हम येस को दबाएंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, पर्किन एल्मर नो मेथड एक्विजिशन नो डाटा इंटरफेस जो है वो इंस्ट्रूमेंट नॉट रेडी, इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है वो रेडी नहीं है। उसके बाद कमांड जो है वो हमारी नन है कि हमने कमांड अभी तक कोई नहीं दी। उसके बाद पंप जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है ये हमारे पास जो है मेथड तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मेथड जो है हम किस तरह लगाते हैं और उसके बाद जो है हम पीक को किस तरह चेक करते हैं, प्रिंट किस तरह निकालते हैं, तो उसके अंदर भी अगर वेरिएशन हो तो हम उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आप तक जो है हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो हासिल करनी हो, यूट्यूब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, या फिर जो है कुरान मजीद तलफ़ुज़ के साथ सीखना हो, तो दोस्तों आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको बेहतरीन जो है वो नॉलेज फराहम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।